यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें देखिए। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको फ्रैक्शन बताना है जो कि रिप्रेजेंट करे किसको, शेडेड पोर्शन को। फर्स्ट पार्ट देखिए, फिगर गिवन है। इसमें फिगर में कितने टोटल इक्वल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। फिगर में टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 4। शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2। यानी कि शेडेड पोर्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन, वो क्या होगा? 2/4। अब आइए पार्ट 2 के ऊपर। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 9। ठीक है। शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन क्या होगा इस पार्ट में? 8/9। अब देखिए, टोटल बॉल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉल्स हैं। शेडेड कितनी है? 1 2 3 4। 4/8। अब इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। शेडेड पार्ट सिंगल है, सो 1/4। इस फिगर में आइए, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है टोटल इक्वल पार्ट्स। शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3, सो 3/7। अब इसमें देखिए, इसमें टोटल फ्लोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फ्लोर्स हैं टोटल। और शेडेड फ्लोर्स कितने हैं? 1 2 3, सो 3/12 फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें देखिए पार्ट 7 में टोटल पेंसिल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पेंसिल्स हैं 10। और शेडेड पेंसिल्स कितनी है? शेडेड पेंसिल्स इसमें 10 है। अब आइए 8th पार्ट पे। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, सो दिस इज 4/9। अब 9th पार्ट पे आइए। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हैं टोटल इक्वल पार्ट्स। और शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, सो 4/8। अब इसमें देखिए 10th पार्ट में टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, कलर करना है पार्ट को गिवन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। हम शेड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है। तो पहले पार्ट में फ्रैक्शन क्या है? 1/6। ठीक है, यानी कि एक पार्ट को शेड करना है। 6 इक्वल पार्ट्स हैं और एक ही पार्ट को शेड करना है। अब सेकंड पार्ट पे आइए। 1/4। 4 इक्वल पार्ट्स हैं और एक पार्ट को शेड करना है, किसी भी एक पार्ट को। तो हम इस पार्ट को शेड कर देते हैं। वन ओवर थ्री। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 3। ठीक है, किसी एक पार्ट को शेड करना है तो हम इस पार्ट को शेड कर देते हैं।
ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट में है 3/4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं और किन्हीं 3 पार्ट्स को शेड करना है। सो हम इन 3 पार्ट्स को शेड कर लेते हैं। सो हमने इन 3 पार्ट्स को शेड कर लिया है। सो 3/4 के अकॉर्डिंग हमने शेडिंग कर दी है। अब है 4/9, यानी ये 9 इक्वल पार्ट्स है और किन्हीं 4 डिब्बों को हमें शेड करना है। सो हमने 4 इक्वल पार्ट्स को शेड कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। यस। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। आपको एरर आइडेंटिफाई पहचाननी है अगर कोई एरर है तो। पार्ट ए में ये फिगर गिवन है, ट्रायंगल के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को शेड किया गया है, एक पार्ट अनशेडेड है। फ्रैक्शन गिवन है 1/2। तो क्या ये फ्रैक्शन करेक्ट है? नो। सो शेडेड portion does not represent the given fraction. Shaded portion does not represent the given fraction. पार्ट बी को देखिए, ये है पार्ट बी, एक ट्रायंगल गिवन है, इसके 4 पार्ट्स गिवन है, एक पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट अनशेडेड है। इसका फ्रैक्शन दे रखा है 1/4। ये शेडेड पोर्शन जो है इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि 1/4 होने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो सभी पार्ट्स है यानी चारों पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। इसमें भी अनइक्वल थे दोनों पार्ट्स, इसमें भी ये चारों पार्ट्स अनइक्वल है। सो ये जो 1/4 दिखा रखा है ये इस शेडेड पोर्शन के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो शेडेड पोर्शन does not represent the given fraction। ठीक है। अब आइए पार्ट सी के ऊपर। ये है पार्ट सी, इसमें सर्कल है ये एक और इसके 4 पार्ट्स है 1 2 3 4। 2 पार्ट्स तो शेडेड हैं और 2 पार्ट्स अनशेडेड हैं। तो इसमें इसने फ्रैक्शन दिखा रखा है शेडेड पोर्शन के लिए 3/4। देखो इक्वल पार्ट्स की तो बाद में बात आएगी, उससे पहले ये क्लियर है आपको कि 2 पार्ट शेडेड है, लेकिन ऊपर इसने क्या लिख रखा है न्यूमरेटर में 3। ठीक है। सो शेडेड पोर्शन डज नॉट represent the given fraction। शेडेड पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता इस गिवन फ्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। एक दिन का 8 आवर्स, 8 घंटे कितना फ्रैक्शन है। तो हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और इसने बोला है कि अगर 8 आवर्स आपको दे दिए जाएं तो 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन है एक दिन का। सो 8/24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और उसने 8 आवर्स की बात की है। सो दिस इज 8/24। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स।
1 घंटा है आपके पास टोटल मान लिया जाए, और उसमें 40 मिनट्स की बात की जाए, तो 40 मिनट्स कितना फ्रैक्शन होगा 1 घंटे का? तो हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और इसने कितने मिनट्स की बात की है? 40 मिनट्स की। ठीक है, सो कितना फ्रैक्शन बन गया ये? 40 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। आर्य, अभिमन्यु, विवेक शेयर्ड लंच। आर्य, अभिमन्यु और विवेक ने लंच शेयर किया। आर्य हैज ब्रोट 2 सैंडविचेस। आर्य 2 सैंडविचेस लेके आया है, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स, 1 मेड ऑफ जैम। आर्य 2 सैंडविचेस लेके आया है, एक वेजिटेबल से मिलके बनी है और एक जैम से मिलके बनी है। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। अभिमन्यु और विवेक लंच लाना भूल गए। आर्य एग्रीड टू शेयर his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. आर्य ने क्या किया? अपना लंच शेयर कर लिया। किसके साथ? अभिमन्यु और विवेक के साथ। ठीक है, पार्ट ए में उसने हमसे पूछा है हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्य अपनी सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगा कि जो सभी पर्सन्स हैं उनको इक्वल शेयर मिले? तो इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो हर सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। हर सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। उसके बाद हर सैंडविच में से एक एक पार्ट पिकअप करके हर एक पर्सन को दे देगा। जैसे कि ये वेजिटेबल सैंडविच है, ये जैम सैंडविच है। ठीक है, हर एक सैंडविच को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। इसके बाद क्या करेगा? हर एक सैंडविच में से एक एक पार्ट उठाएगा और हर एक पर्सन को दे देगा। जैसे कि ये वाला पार्ट है एक, ठीक है, एक ये पार्ट है, कि ये पार्ट है, इसको उठाया और दे दिया विवेक को। फिर ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को और इस पार्ट को उठाया और दे दिया अभिमन्यु को। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खुद रख लिया। ठीक है, Arya will divide each sandwich into 3 equal parts and give 1 part of each sandwich to each one of them. आगे उसने बोला है what part of a sandwich will each boy receive? What part of a sandwich will each boy receive? एक सैंडविच का कितना हिस्सा हर एक लड़के को मिलता है? तो एक सैंडविच के 3 हिस्से किए गए थे, तो एक सैंडविच का कितना हिस्सा मिलता था एक लड़के को? एक पार्ट मिलता था। सो दिस इज 1/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन नाम की एक लड़की है जो ड्रेसेस को डाई करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसको 30 ड्रेसेस डाई करनी है, यानी कि टोटल कितनी ड्रेसेस की बात हो रही है? 30। She has so far finished 20 dresses. उसने 20 ड्रेस को डाई कर लिया है। She has so far finished 20 ड्रेसेस। 20 ड्रेसेस को उसने डाई कर लिया है। What fraction of dresses she has finished? उसने जितनी ड्रेसेस को डाई किया है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? सो उसने 20 ड्रेसेस को डाई किया है और टोटल ड्रेसेस कितनी थी?
30, सो दिस इज 20/30। अगर 0 से हम 0 को कैंसिल कर दें तो ये 2/3 बच जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से 12 तक नेचुरल नंबर्स बताने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। और उन नेचुरल नंबर्स में जो प्राइम नंबर्स प्रेजेंट है, उन प्राइम नंबर्स का हमें फ्रैक्शन बताना है। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या क्या हैं, 2 से लेके 12 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और इनमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन हो गया, देखिए टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और ये टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन कितना हो गया, 5/11। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम। उन सर्कल्स का फ्रैक्शन क्या है जिनके अंदर एक्स है। देखो पहले टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स देखो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हैं टोटल सर्कल्स। और नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग एक्स इन देम 1, 2, 3, 4। number of circles having x in them equal to 1, 2, 3, 4। सो जिन सर्कल्स के अंदर x है उनका फ्रैक्शन क्या होगा, 4/8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्रिस्टिन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टिन नाम की एक लड़की है जिसको एक सीडी प्लेयर मिलता है उसके बर्थडे पे। शी बोट 3 सीडीज एंड रिसीव्ड 5 अदर गिफ्ट्स। उसको 5 तो गिफ्ट में मिलती हैं सीडीज और 3 सीडीज को वो खरीद लेती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज ए गिफ्ट। जो टोटल सीडीज उसने बाय की हैं, खरीदी हैं, उनका फ्रैक्शन क्या है, और जो टोटल सीडीज उसको गिफ्ट के तौर पे मिली हैं उनका फ्रैक्शन क्या है। तो देखो बाय कितनी की है उसने, 3। ठीक है, उसको गिफ्ट कितनी मिली है सीडीज, 5। अब हम निकालते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर टोटल सीडीज डिड शी बाय। उन सीडीज का फ्रैक्शन क्या है जो उसने खरीदी है। अब देखो 3 तो खरीदी हैं, 5 उसको गिफ्ट के तौर पे मिली हैं, तो टोटल सीडीज कितनी हो गई, 8। ठीक है, अब हमें बताना है सीडीज का वो फ्रैक्शन जो उसने खरीदा है। सो 3 सीडीज उसने खरीदी, ठीक है, और टोटल सीडीज कितनी हो गई, 8। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर टोटल सीडीज डिड शी बाय, दिस इज 3/8। अब है व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। गिफ्ट के तौर पे कितनी मिली थी उसको सीडीज, 5। ठीक है, तो उन सीडीज का हमें फ्रैक्शन बताना है जो उसे गिफ्ट के तौर पे मिली थी। सो दिस इज 5/8। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। सो एक्सरसाइज 7.1 होती है कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।